हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युतावेश तथा क्षेत्र। इसमें ये यूनिट फर्स्ट का चैप्टर है। इसमें दो चैप्टर हैं। पहला चैप्टर ये आपका विद्युतावेश तथा क्षेत्र है। दूसरा चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता है। स्थिर वैद्युतिकी का फर्स्ट होती क्या है। इसमें हम स्थिर वैद्युतिकी में हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, और जो थर्ड आपका चैप्टर है विद्युत धारा, उसमें गतिमान आवेश का अध्ययन करेंगे। लिख देते हैं, यहाँ पर नोट्स डाल लेना। चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है। चलिए आज हम इसे समझते हैं। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। स्थिर वैद्युतिकी स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, आज हम इसे देखते हैं। इसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, जो आवेश गतिमान नहीं होता। जैसे स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। गड़बड़ अध्ययन करते हैं। इसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। अब चलते हैं देखते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसे मिटा दें। विद्युत आवेश आवेश विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश वह पदार्थ जो किसी घर्षण या रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश वह पदार्थ होते हैं जो किसी घर्षण या रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। चलिए इसे लेते हैं। विद्युत आवेश वह पदार्थ जो किसी घर्षण या रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर
और आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं, उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। यह विद्युत आवेश, यह विद्युत जिस वस्तु पर उत्पन्न होती है उस पर स्थिर रहती है, इसीलिए इसे स्थिर विद्युत या स्थैतिक विद्युत कहते हैं, लिखते हैं। ई जो इसमें है इलेक्ट्रॉन ये होते 1.6 × 10⁻⁻⁻। यह नंबर की संख्या, इलेक्ट्रॉन के नंबर की संख्या, क्यों टोटल चार्ज। इसका एसआई पद्धति में मात्रक होता है। एसआई मात्रक कूलाम होता है। कूलाम होता है, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या है। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या है। आवेश उत्पन्न होने का कारण। आवेश उत्पन्न होने का कारण, जब कोई परमाणु न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, परमाणु उदासीन होता है, कोई परमाणु जब उदासीन होता है, जब उसे रगड़ा जाता है या फिर घर्षण कराया जाता है, तो उसके बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजित होने के बाद वो एक परमाणु से दूसरी परमाणु में चले जाते हैं। इसे ही यही कारण होता है कि यह, और जिस पर जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिस पर से जाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दो परमाणु हैं जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उतने इसमें प्रोटॉन है, तो उदासीन है परमाणु। एक दूसरा परमाणु है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन संख्या है, और नाभिक में, एंड इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने इसमें प्रोटॉन है।
इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें उतने ही इसमें प्रोटॉन हैं। तो ये उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु है। जब इस परमाणु को रगड़ते हैं या फिर घर्षण कराते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। इससे जब इसे कोई दूसरा दिखता है तो उस पर अट्रैक्ट हो जाता है और ये दूसरी परमाणु में शिफ्ट हो जाता है। ये परमाणु, ये इलेक्ट्रॉन इस पर गया, ये इलेक्ट्रॉन इस पर गया, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। जब ये शिफ्ट होता है तो इस नाभिक के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसमें नेगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अपने अगले टॉपिक की तरफ, अगला टॉपिक कौन होगा देखते हैं। आवेश के प्रकार हमने ये लिख दिए हैं। एक प्रकार होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। धनावेश में जो होता है वो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धनावेश नाभिक पर आता है, वो आप जानते हैं। और द्रव्यमान में कमी होती है। ऋणावेश जब इलेक्ट्रॉन आता है तो ऋणावेश आ जाता है परमाणु पर और द्रव्यमान में वृद्धि होती है। आवेश का मात्रक सबसे बड़ा मात्रक होता है 1 फैराडे, जिसका मान होता है 96,500 कूलाम। सबसे छोटा मात्रक होता है 1 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसे स्टेट कूलाम कहते हैं। 1 ESU इज इक्वल टू 1/3 गुणे 10⁹ कूलाम। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण देखते हैं कौन कौन से होते हैं। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। फर्स्ट है आकर्षण व प्रतिकर्षण। आकर्षण व प्रतिकर्षण में होता है सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय मतलब कि प्लस माइनस और सजातीय मतलब कि
प्लस प्लस या माइनस माइनस। आवेश का संरक्षण नियम कहता है कि आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, ये भी लिख देते हैं, जगह है नहीं। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। जैसे Q बराबर ये प्लस माइनस ये नहीं। आवेश का सूत्र। अब देखते हैं हम आवेशन। आवेशन होता क्या है?
किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। जैसे घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। फर्स्ट है आपका घर्षण, सेकेंड है आपका चालन, थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। Q बराबर 1 कूलाम एंड N की संख्या याद करनी। E का मान होता है 1.6 गुणे Q बराबर क्या होता है? Q बराबर या नहीं, Q बराबर या नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं, इसमें मान पुट करते हैं। Q का मान है 1 गुलाम और नंबर याद करनी एंड 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 90 19 10 की पावर माइनस 19। अब इसे करते हैं ट्रांसफर। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 ये हो जाएगा। आप इसमें जो पॉइंट है इसे हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 ऊपर आएगा, तो 1 0 ऊपर आएगा। और अब करते हैं कैलकुलेशन। n इज इक्वल टू 10 गुणे 10 की पावर जो माइनस में है ऊपर जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस 19। कैलकुलेशन करते हैं। जब n इज इक्वल टू 10 और एक इसमें 0 ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर 18/16। 16 से काटेंगे 100 को, 16 1 करना 16, 16 चक्कर 96, 96 पॉइंट लगाएंगे और 4 बचा, पॉइंट लगाए जी 32, 16 दूनी 32। n इज इक्वल टू 6.25 गुणे 10 की पावर 18
10 की पावर 18 है। तो अब इसे हम करते हैं, जब पॉइंट इसकी गुणा कराएंगे तो यहाँ पर बचेगा 625 गुणे 10 की पावर 16, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? n इक्वल टू 650। हम कूलाम का नियम समझते हैं, क्या होता है कूलाम का नियम। दो स्थिर दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो स्थिर बिंदु आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आपने परिभाषा लिख ली, आप चलते हैं परिभाषा को मिटा देते हैं। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। दो ये आवेश हैं, इनके बीच की दूरी r है। Q1 Q2 दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी r है। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती बोला है, तो अनुक्रमानुपाती F इज इक्वल टू F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 फर्स्ट सेकेंड F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² सेकेंड। आओ समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट F Q1 Q2 बटे R। यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह पर इक्वल लाना है, तो एक नियतांक लगाना पड़ेगा कि Q1
Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर ये नियतांक है के जहाँ के नियतांक है जहाँ के नियतांक एक नियतांक है के जहाँ नियतांक है और के का मान होता है के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसकी कौन है, ये इसका मान होता है। ये भी आपका डेरिवेशन हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ। है हमारा एप्सिलॉन नॉट की बीमा व मात्रक। एप्सिलॉन नॉट की बीमा व मात्रक। एप्सिलॉन नॉट की बीमा व मात्रक कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब इसमें हमें एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालनी है ना, तो ये एफ को इधर लाते हैं और एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बटे एफ आर स्क्वायर। एफ अलग लिखा है, आर स्क्वायर एफ आर स्क्वायर। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, ऊपर है कूलाम, बल का मात्रक न्यूटन, आर रेडियस किस में मापी जाती है, मीटर में, तो यहाँ लिखते हैं मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब चलते हैं एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट की बीमा